Good morning, students. Today I am going to discuss NEET questions. On electrostatics. The first question is, we have a network of 4 capacitors. Question 1. A network of four capacitors equal to C1 equal to C, C2 equal to 2C, C3 equal to 3C, and C4 equal to 4C are connected to a battery as shown in the figure. The ratio of charges C2 by C4 is choice A 22 by 7, B 3 by 22, C 7 by 4, D 4 by 7. So this is a NEET questions. We have a capacitors of arrangement. A network of 4 capacitors equal to C1. फिगर हमारा दिया गया है. ये हमारे पास फिगर है. C1, C2, C3, C4, and we have a battery of V-volt. C1, C2, C3, and C4. So this is the figure, and we have to calculate the ratio of charge C2 by C4. So we have 4 choices. So I am going to solve this question first. Since C1, C2 and C3 all are in series, then first we calculate the equivalent resistance of upper part C1, C2 and C3. Therefore, we have equivalent resistance C equivalent 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3. ये तीन का पहले हम निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट. सो इसका वैल्यू हमारे पास C, इसका वैल्यू 2C, इसका वैल्यू 3C. एलसीएम लेंगे 6C, 6 plus 2 plus 3, 11 by 6C, C equivalent. Therefore, C equivalent equal to 6C by 11. ऊपर पार्ट का C1, C2 और C3 का, इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया 6C by 11.
सो यहां से जो चार्ज हमारा जाएगा इधर जाएगा और यहां जाएगा, तो जो चार्ज C3 में जाएगा, C2 में जाएगा, C1 में सेम चार्ज। सो कितना चार्ज इसमें फ्लो होगा, पोटेंशियल हमारा कितना अप्लाई होगा, V पोटेंशियल, इधर भी V अप्लाई होगा, इसके अक्रॉस में भी V अप्लाई होगा। सो चार्ज अक्रॉस C1, C2 एंड C3 इक्वल टू, चार्ज का हमारे पास फार्मूला है C इंटू V। C का वैल्यू निकाल दिया हमने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6C/11, V ले दिया 6CV/11। सो हमारे पास चार्ज C1, C2 एंड C3 में 6C/11 फ्लो करेगा। अभी हमारे पास C4 के क्रॉस में चार्ज कितना फ्लो करेगा। सो C4 करने के लिए हम पहले टोटल इक्विवेलेंट सर्किट का निकाल देंगे। सो टोटल इक्विवेलेंट C, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। इधर का हमारे पास हो गया, पहले निकाल दिया है 6C/11, और C4 के साथ हमारा पैरेलल में रहेगा, ये हमारा सिचुएशन हो जाएगा। सिचुएशन हमारा ऐसा हो गया 6C/11, ये फिगर हो गया हमारे पास। अभी इसके साथ एक पैरेलल में है, देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस, सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट 6C/11 प्लस C4 इक्वल टू 6C/11 एंड C4 का वैल्यू हमारे पास 4C है। ये हमारे पास 6C प्लस 44C इक्वल टू 50C/11। टोटल हमारे पास सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। देयरफॉर टोटल चार्ज कितना होगा, बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है चार्ज, टोटल चार्ज सप्लाई। तो टोटल चार्ज सप्लाई कितना सप्लाई हो रहा है टोटल चार्ज सर्किट में, Q इक्वल टू C इंटू V, 50C/11 इंटू V, 50CV/11। और C1, C2 और C3 के क्रॉस में चार्ज हमने निकाल दिया है, वो था हमारे पास 6CV/11। तो चार्ज अक्रॉस C4, टोटल चार्ज हमारे पास 50CV/11, और ऊपर में कितना चार्ज था 6CV, 6CV/11। तो ये हमारे पास 50CV माइनस 6CV, 44CV/11। ये हमारे पास चार्ज अक्रॉस C4। सो हमारा क्वेश्चन था चार्ज ऑन C2 बाय C4। सो चार्ज ऑन C2 बाय चार्ज ऑन C4। C2 के ऊपर में हमारे पास चार्ज था 6CV/11 एंड 44CV/C4 के पास। ये हो गया 11, ये हो गया 44CV, CV कैंसिल, 11 कैंसिल, 3 and 22, 3/22। So this is the ratio charge on C2 and charge on C4।
सो आवर चॉइस इज, हमारे पास चॉइस था कौन सा, 3/22, बी नंबर चॉइस, हेंस चॉइस बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास बी चॉइस करेक्ट हो गया, हेंस चॉइस बी इज करेक्ट, हेंस चॉइस बी इज करेक्ट। Question number 2. So today we are going to discuss NEET questions only. So question number 2. Two charges Q1 and Q2 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in figure. A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter. From C to B. The change in potential energy of the system is Q1 by 4 pi epsilon 0 K, where K is first choice 8Q2, the second choice 8Q1, C choice 6Q2, D choice 6Q1. So this is the questions. We have two charges Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart. 30 centimeter का दूर में रखा गया है। इसको फिगर में इस तरह दिखाएंगे हम लोग, दिखाया गया है। ए Q1 है, ए Q2, ए पॉइंट, बी पॉइंट। A third charge Q is moved from the arc. A third point C है, a Q3 charge। इसको हम यहां से 40 सेंटीमीटर, यहां से हम इसको आर्क लेके घुमा रहे ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर का P3 को हम D तक मूव करा रहे हैं। B हमारा यहां है, ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये हमारा यहां से मूव करा रहे हैं आर्क से 40 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक हो गया 40। इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। हम C से D तक मूव करा रहे हैं। सो
सो व्हाट इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी टू चार्जेस का हमारे पास फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस 1/4πε0 Q1 Q2/r हमारे पास फार्मूला रहता है। सो अभी हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालेंगे। हमारे पास 3 चार्जेस का है, तो इसका बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/4πε0 पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में हमारा इनिशियल 4πε0 Q1 और Q3 के बीच में 40 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बनाएंगे तो 0.4 40/100 सो 0.4 मीटर में आ जाएगा ऐसा यूनिट, प्लस Q3 एंड Q2 के बीच में होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगर हम मिला देंगे ऐसा, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, 4πε0 Q2 एंड Q3 बाई 0.5। स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का। सो इक्वेशन 1, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालेंगे तो हमारे पास ये आ गया Q1 Q2 एंड Q3, यहां चार्ज आ गया। अभी कितना आ जाएगा, Q1 एंड Q2 के बीच में 1/4πε0 Q1 Q3 बाई 0.3 सेंटीमीटर, प्लस अभी Q2 एंड Q3 के बीच में Q1 एंड Q3 के बीच में Q1 एंड Q3 के बीच में ये 40 हो गया, ये हो गया 0.4। Q2 1/4πε0 Q2 एंड Q3 के बीच में ये टोटल 40 और यहां से 30, ये टोटल बच गया 10, तो ये हो गया 0.1। सो इक्वेशन 2। अभी डिनोमिनेटर इसका कम आएगा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा। सो अभी हम जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इंक्रीज करेंगे, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0, ये हमारा Q1 Q3 बाई 0.4 प्लस Q2 Q3 बाई 0.1 माइनस हो जाएगा Q1 Q3 बाई 0.4 माइनस Q2 0.5, ये हमारा सिचुएशन आएगा। कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/4πε0 कॉमन आ गया Q2 Q3 बाई 0.1 माइनस Q2 Q3 बाई 0.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4πε0 ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 2, सो 8 Q2 Q3 ये आ गया। अभी हमारे पास चॉइस था, K का वैल्यू पूछ रहा था, सो K का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास Q2 and Q3, so
comes out to be 4 pi epsilon 0 ये हो गया तुम्हारे पास 8 Q2 Q3 Q2 हमारा 8 Q2 आ रहा है, सो 8 Q3 हो गया और 8 Q2, सो K का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 Q2, सो चॉइस इज 8 Q2, hence choice B is correct option. Question number 3. From the diagram, a point charge plus Q is placed at the origin work done in taking another point charge minus Q from A 0A to B A0 along the straight path, along a straight path. AB is choice A 0, choice B minus 4 pi epsilon 0 1 by A square root 2A, C choice 4 pi epsilon 0 A by root 2 1 by A square A by root 2 D Q के 4 pi epsilon 0 1 by A square root 2. We have 4 choices. डायग्राम हमारे पास ये डायग्राम दे दिया है आपका, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन में प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम ए से, ए से इसको बी की तरफ मूव करा दे, ए से बी की तरफ, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां से बी पॉइंट तक, इसका दे दिया हमारा कोऑर्डिनेट 0A, इसका कोऑर्डिनेट बी का A0, सो यहां से ये पॉइंट इस चार्ज के लिए आप देखोगे तो सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस है, तो यहां का पोटेंशियल इसके कारण कितना होगा, पोटेंशियल हमारा पास फार्मूला है कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r, we know the formula, पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज
1/4πε0 Q/r। सो इसके कारण यहां का पोटेंशियल 1/4πε0 Q/a, ए के ऊपर में, और बी के ऊपर में पोटेंशियल 1/4πε0 Q/a। यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम है। सो ए बी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ए बी लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को अगर मूव कराएंगे तो वर्क डन हमारा जीरो होगा। सो यहां से यहां -q चार्ज को मूव करा रहा है स्ट्रेट लाइन में। सो वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू 0। सो चॉइस ए इज करेक्ट ऑप्शन, हेंस ए इज करेक्ट ऑप्शन। A is correct option. Question number 4. An electric dipole four questions. An electric dipole has magnitude of its charge as q and its dipole moment p. It is placed in a uniform electric field. Uniform electric field E. If its dipole moment is along E, the force on it and potential energy of the dipole will be first choice QE and minimum B choice QE and PE, C choice 0 and minimum, D choice QE and maximum। हमारे पास 4 चॉइसेस है। डाइपोल हमारे पास है -q + q। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से होता है, -q से ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ फोर्स कैसा जाएगा? इस तरह, ऐसा वैसा जाएगा लाइन ऑफ फोर्स।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी का स्पेस एक जैसा रहेगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब स्पेस लाइंस का डिफर होगा, लाइन के इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स के बीच में डिस्टेंस डिफर होगा, ऐसा इस तरह का डिफरेंस होगा, डिफरेंस स्पेस डिफर होगा तो कैसा आ जाएगा, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। सो हमारा यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है ये डाइपोल। सो बोलते हैं इसका एनर्जी और फोर्स कितना लगेगा। सो फोर्स हमारा ये माइनस क्यू चार्ज है तो इधर, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इधर हमारा फील्ड फोर्स लगेगा क्यू ई। सो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। सो फर्स्ट फोर्स हमारा अपोजिट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्यू ई एंड क्यू ई फोर्स इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर में डाइपोल के ऊपर में 0 फोर्स। जब इसका पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे, सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है P डॉट E माइनस PE cos थीटा। E और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, P का भी डायरेक्शन सेम है और E का भी डायरेक्शन सेम है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस PE cos 0 माइनस PE हो। सो कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम हो गया। सो हमारा चॉइस थर्ड वाला चॉइस 0 एंड मिनिमम है। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Hence, C is correct option. Next question. Figure shows the 3 points. Figure shows 3 points A, B and C in region of uniform electric field. Electric field E. The line AB perpendicular and BC is parallel to E. Then which one is correct option? Where VA, VB and VC are potentials at A, B and C. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन दे दिया VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, B चॉइस VA VB greater than VC, C choice VA VB less than VC, D choice VA greater than VB equal to VC. So 3 points हमारे पास है in a uniform electric field.
सो फिगर हमारे पास ऐसा दे दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड खींच देंगे पहले, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा होगा डायग्राम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जहां भी होगा डायग्राम वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ए बी सी 3 पॉइंट है, ए ई का डायरेक्शन है, ए बी है और ए सी है। सो ए बी एंड बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का और बी सी पैरेलल है। सो वी ए और बी दोनों सेम लाइन में है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा, ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, देयरफॉर ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम होगा। इधर हमारा बीसी, इधर ई है हमारा और पोटेंशियल। सो इधर हम इधर से इधर जब जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला है E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। सो E बढ़ने से पोटेंशियल हमारा घटेगा, तो इधर जाएगा तो हमारा पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो यहां दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, C का पोटेंशियल कम हो जाएगा। सो कौन सा चॉइस होगा? सो VC हैज लेस पोटेंशियल, देयरफॉर चॉइस हमारे पास VA इक्वल टू VB, और इधर कम हो गया पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा? कम हो गया, C का पोटेंशियल कम हो गया, देयरफॉर दिस वन इज द चॉइस, हेंस B इज करेक्ट ऑप्शन, हेंस B इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, दैट्स